सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। तो ये लेक्चर नंबर 13 होने वाला है हमारा पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़ का, जिसमें कि आप लोग देखिए प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे थे। उसमें आप लोग देखे थे कि हम लोग एक्यूमुलेशन का ही पार्ट देख रहे थे, कि उसमें हम लोग एक्जैक्टली देख रहे थे कि हमारा एक्यूमुलेशन प्रोटीन का और ग्लाइकोजन का, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे उसके पहले लेक्चर में, जैसे जो हमारा लेक्चर नंबर 11 था, ये देखिए आपका लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग देखे थे फैट, या फिर उसको आप बोल सकते हैं ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं उसको हाँ फैट का या फिर लिपिड का एक्यूमुलेशन हम लोग देखे थे लेक्चर नंबर 11 में। 12 में हम लोग देखे एक्यूमुलेशन है किस चीज़ का, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन का। थर्ड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, देखिए प्रोटीन, फैट और उसका या लिपिड या ट्राइग्लिसराइड या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, ये आपका नॉर्मल एक्यूमुलेशन में आता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और जो एब नॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है उसमें आपका पिगमेंट्स आते हैं। जो हमारा पिगमेंट है ये हमारे एब नॉर्मल एक्यूमुलेशन में आता है। पिगमेंट हमारा है ये एब नॉर्मल एक चीज़ है, जो कि मतलब अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो नॉर्मली, अगर आप देखिए जानते होंगे कि कुछ कुछ लोगों को आप देखें, देखिए पिगमेंट एक्यूमुलेशन कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डेप्थ में समझा करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ इस टॉपिक को, तो उसमें लोग क्या कवर कर रहे होंगे कि पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, पिगमेंट का एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन होता है आपका कहीं भी इकट्ठा होना किसी भी सेल्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन देख रहे हैं तो सेल्स में ही हो रहा होगा। और अगर हम बात करें इसकी क्या बोलते हैं पिगमेंट्स की, ठीक है, तो पिगमेंट्स की अगर एक्यूमुलेशन मतलब बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई पिगमेंट है, इसका एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब ये कैसे, जैसे कि कई कई लोग को देख रहे हो, देखिए पिगमेंट तो हमारे बॉडी में होता है, मिलेनिन आप सुने होंगे, मिलेनिन, ठीक है। तो मिलेनिन ये कॉज करता है हमारे हेयर का, आई का, स्पेसिफिकली स्किन का कलर का, ये ओवरऑल हमको कलर प्रोवाइड करता है। अगर मिलेनिन का लेवल, ये तो आप जानते हो कि अगर कम है तो बंदा ज़्यादा वाइट होगा स्पेसिफिक, अगर वो ज़्यादा है तो वो ब्राउन या ब्लैक होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके एक्यूमुलेशन के बारे में बात करें तो ये अगर ये तो नॉर्मल था, ये पाया जाता है हमारे उसमें बॉडी में या फिर सेल्स में, ओवरऑल बोल सकते हो, तब ठीक है। अगर पाया जा रहा है, अगर एक्यूमुलेशन यहाँ पे वर्ड यूज हो गया, तो एक्यूमुलेशन मतलब क्या, जैसे आप देखते होंगे कि एक्यूमुलेट मतलब कहीं कहीं, एक्यूमुलेशन पूरे बॉडी में जरूरी नहीं कि हो, एक्यूमुलेशन किसी स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी दो एग्जाम्पल लेता हूँ, और ये फॉर मैं बात करता हूँ, एक वर्ड अपने से बना रहा हूँ, जैसे कि हाइपो जानते हो अपना, पहले हाइपर लिखता हूँ और यहाँ पे हाइपो। तो हाइपर एक्यूमुलेशन अगर होगा किसी भी स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल हाइपर मिलेनिन अगर हो गया, हाइपर मिलेनिन, ठीक है, और यहाँ पे हाइपो मिलेनिन हो गया। तो अगर हमारा मिलेनिन कम हो रहा है स्पेसिफिकली, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक मान के चलिए, एक एग्जांपल है इसको, मतलब ये नहीं कि इसको लिख दें एग्जांपल में, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कई कई लोग को आप देखे होंगे कि वो इतने ज़्यादा ब्राइट होते हैं, इतने ज़्यादा ब्राइट होते हैं, मतलब कि इतना वाइट होंगे कि आपको लगेगा भाई ये मतलब एक्चुअल में इतने वाइट हैं कि कोई डिजीज़ वगैरह है। तो स्पेसिफिकली हाँ, उनको डिजीज़ होता है, ठीक है। डिजीज़ क्या बोलोगे, ये पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन है हमारे सेल्स में, ठीक है। और किसी को देखोगे एकदम ब्लैक होगा या फिर नॉर्मल होगा ब्राउन कलर में, नॉर्मल उसमें मिलानिन पाया जा रहा है, ठीक है। तो है क्या कि उसमें हमारा कई कई लोगों में देखोगे कि जैसे कि वो बोलते हैं ना कि पैचेस वगैरह थोड़े थोड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गले में, आप चेहरे पे, हाथ वाथ पे देखोगे कि ब्राउन कलर का पूरा बंदा है, उसमें आपका वाइट 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 थोड़े 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 दाग धब्बे पड़े होते हैं ना, जिनको कुछ वर्ड में हिंदी में बोलते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो सारी एक्यूमुलेशन का ही है, वो सारी पिगमेंट के एक्यूमुलेशन के भाई लैपटॉप हैंग कर रहा है क्या, ठीक है हाँ। तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, वो हमारे पिगमेंट्स का ही एक्यूमुलेशन होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलें, तो जो हमारा है पिगमेंट, ये हमारा क्या है, कलरिंग एजेंट है, ठीक है। पिगमेंट्स जो हमारे होते हैं ये हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं। पिगमेंट्स हमारे लीफ में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लांट्स में भी होते हैं। पिगमेंट्स हमारे एनिमल्स में भी होते हैं, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। तो प्लांट में तो ये ग्रीन कलर देते हैं, फ्लावर को भी कलर देते हैं। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि भाई हम लोग पैथोफिजियोलॉजी प्लांट के लिए नहीं पढ़ते हो, ठीक है, एनिमल्स के लिए ही पढ़ते हो। तो अगर हम बात करें तो हमारा कलरिंग एजेंट भी होता है, जो कि हमारा प्रोड्यूस करता है कलर को। अगर हम बात करें, ये हमारा जो है ये एक्यूमुलेशन मतलब कितने कितने टाइप से इसका हो सकता है, या फिर कितने कितने थ्रू हो सकता है, किस किस तरीके से। तो इट कैन एक्यूमुलेट थ्रू टू टाइप्स। जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसका क्या होगा सोर्स, या तो वो आपका एंडोजीनस होगा या फिर एक्सोजीनस होगा। एंडोजीनस मतलब क्या, जो आपकी बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रही है, आपकी बॉडी ही सोर्स है, वो प्रोड्यूस कर रही है, फिर हमारे सेल्स में स्टोर हो जा रहे हैं। और अगर आप बात करें कि एक्सोजीनस के बारे में, तो एक्सोजीनस क्या है, जो आउटसोर्स किया जा रहा है, मतलब बाहर से आ रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर, तो कुछ कुछ चीज़ें हो गई, जैसे एक्यूमुलेशन क्या है, जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड सुने होंगे, आप इनहेलेशन से इसको ले सकते हो। एक्सोजीनस वाला इनहेलेशन से हो गया, इंजेक्शन से हो गया, मतलब डायरेक्ट आप इनटेक कर सकते हो। इंजेक्शन से भी हो सकता है, जैसे कि टैटू वगैरह कराते हो ना, तो टैटू भी तो पिगमेंट है यार। जैसे कि
कार्बन वगैरह भी इंक होता है, कार्बन का भी इंक यूज होता है हमारे बॉडी में, मतलब टैटू बनाने के लिए। तो वो जो टैटू वगैरह आप बना रहे हो वो मतलब कि पिगमेंट से ले रहे हो, तो वो एक्सोजेनस मतलब आउटसोर्स किया जाए, मतलब बाहर से आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो अगर हम इंडोजिनस के बारे में बात करें, इंडोजिनस पिगमेंट तो सिंथेसाइज इन सेल आर बॉडी एंड एक्यूमुलेट। अगर हम एक्सोजिनस के बारे में बात करें तो क्या करेगा, इनटेक फ्रॉम आउटसाइड एंड डिपॉजिट इन आवर बॉडी, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमारा जो हमारा ये है आपका इंडोजिनस पिगमेंट, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इंडोजिनस पिगमेंट जो हमारा 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंडोजिनस पिगमेंट्स में। जैसे कि एक हो गया आपका, देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि मिलेनिन हो गया पहला। दूसरे की बात करूँ, मिलेनिन दूसरा, पहला आपका मिलेनिन हो गया। दूसरा आपका मिलेनिन लाइक पिगमेंट है, मिलेनिन नहीं है, मिलेनिन की तरह ही एक्ट करता है। जैसे मिलेनिन का आपका वाइट मतलब ब्लैक ब्राउन भी कॉज करता है, अगर ज़्यादा है, अगर कम है तो वाइट कॉज करेगा, तो उसी की तरह इसका भी मतलब फंक्शन होता है, बट एग्जैक्टली ये मिलेनिन नहीं होता, उसकी तरह इसका फंक्शन होता है, ठीक है। और अगर थर्ड के बारे में बात करें तो हीमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट, मतलब हीमोप्रोटीन मतलब क्या, आपको पता चला हीमो मतलब क्या, ब्लड, प्रोटीन मतलब ब्लड का प्रोटीन से डिराइव्ड जो हुआ है पिगमेंट्स, वो हो गया आपका थर्ड वाला हीमोप्रोटीन। जैसे कि आपका ये ना जब आपका हीमोलिसिस वगैरह होता है तो उससे ब्रेक डाउन होने के कारण जो आपका पिगमेंट्स निकलते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देख रहे होंगे, ठीक है। और आपका फोर्थ हो गया लाइपोफ्यूजिन या फिर लाइपोक्रोम वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर हम लोग एक्सोजिनस देखेंगे, इंडोजिनस हम लोग देख रहे हैं फिलहाल में, फिर उसके बाद एक्सोजिनस। तो आपका जो इंडोजिनस हम लोग बात कर रहे थे वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो अगर उसको थोड़ा सा देखें शुरुआत से, तो देखिए आप ध्यान से, जो हमारा मिलेनिन है, ठीक है, देखना, जो हमारा मिलेनिन है ये हमारा ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है, बिल्कुल। कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे हेयर में होता है, हमारे स्किन में होता है, हमारे म्यूकोसा में होता है, कोरैट, ठीक है, कोरैट मतलब क्या, हमारे आइज़ में। और उसके बाद फिर ये मेनिंजेस में भी प्रेजेंट होता है। और ये ध्यान देना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा सिंथेसिस इसका होता है और स्टोरेज इसका होता है कहाँ पे, मिलेनोसाइट्स में। मिलेनोसाइट्स फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, तो इसमें हमारा सिंथेसाइज्ड एंड स्टोरेज दोनों होता है हमारे मिलेनोसाइट्स में। और अगर हम एग्जैक्टली मिलेनिन के बारे में बात करें तो मिलेनिन जो है हमारा आपका टाइरोसिन प्रोटीन का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा सा करता हूँ, टाइरोसिन प्रोटीन, ठीक है, ये टाइरोसिन प्रोटीन का मिलकर बना हुआ होता है, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइरोसिन है, ये प्रोटीन। अब इससे मिलेनिन कैसे बनेगा, जो आपका ये है टायरोसिनेज एंजाइम एक होता है, ठीक है, इस टायरोसिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में आपका जो टायरोसिन है वो आपका मिलेनिन बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे मिलेनिन कहाँ बनता है, तो आप बोलोगे कहाँ बनता है, कहाँ सिंथेसाइज होता है, कहाँ स्टोर होता है, आप बोलोगे कि ये मिलेनोसाइट्स में होता है। और बात करेंगे कि मतलब, ठीक है, कोई भी चीज़ें देखो है ना, तो वो जैसे पिगमेंट हो गया, और आप बात कर सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ें हैं तो वो कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ें एक बनी होती है, जैसे कुछ फैट की हो सकती हैं, कुछ आपकी प्रोटीन हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें। तो अगर ये प्रोटीन है फॉर एग्जाम्पल अगर मिलेनिन, ठीक है, तो ये हमारा जो मिलेनिन है ये हमारा बनता है किस चीज़ से, टायरोसिन प्रोटीन से, ठीक है, टायरोसिन प्रोटीन से ये बनता है, और टायरोसिनेज के प्रेजेंस में ये आपका मिलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़, अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल्स की, तो जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन में क्या होगा, एडिसन्स डिजीज़ होगा, क्लोज़मा आप इसको बोल सकते हो। फिर आपका देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, कैफ एउलेट स्पॉट, ठीक है, इसको आप मिला के भी पढ़ सकते हो, कैफ एउलेट स्पॉट, ठीक है। तो क्या है, मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है इस वाले एग्जाम्पल में स्पेसिफिकली हाइपर पिगमेंटेशन में। अब मैं यहाँ पे फिगर ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज मैं नहीं ला पाया, ठीक है, मुझे स्टॉक इमेजेस नहीं मिले। तो देखिए ये क्या है, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन में क्या मतलब पिगमेंट जो है हाइपर ज़्यादा, मतलब पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए, या फिर वो आपका पूरा एक मतलब स्टोरेज कहीं एक जगह स्पेसिफिक पॉइंट पे हो गया, या फिर मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन में नहीं जा पाया, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, वो स्पेसिफिकली किसी पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेट हो गया। तो वही होता है हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो वो प्रोड्यूस ज़्यादा वो मतलब कहीं जाके इकट्ठा हो गया है। तो एडसेंस डिजीज़, अगर आप देखिए गूगल, आपको थोड़ा सा काम तो करना ही होगा यार, आप एडसेंस डिजीज़ आप गूगल पे डाल के देखो, या फिर ये तीनों आप डाल के देखोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि आपका जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया कि उनके में जैसे फॉर एग्जांपल बहुत वाइट आदमी है, वो आपका एक एग्जांपल हो गया ये तो। और या फिर आप बोल सकते हो कि इसको ओवरऑल अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, ठीक है, ब्राउन ब्लैक कलर का, तो उसमें वाइट 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 ज़्यादा कुछ कुछ पैचेस हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और हाइपो में क्या होता है आपका, कम होता है, हाइपो मतलब कम होता है, हाइपो मतलब लेस, पिगमेंटेशन मतलब पिगमेंट का एक्यूमुलेशन वगैरह ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि हम एक्यूमुलेशन लोग देख रहे हैं। एल्बिनिज्म, ल्यूकोडर्मा, विटिलगो, ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको भी आप गूगल पे डाल के देखोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि मतलब हाइपो पिगमेंटेशन मतलब कि पिगमेंट्स का यहाँ पे एक्यूमुलेशन एकदम कम होता है, तो उसके लिए ये आपका हाइपो हाइपर हो गया, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें तो हम लोग एंडोजीनस एक्यूमुलेशन का हम लोग टाइप्स देख रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इधर करते हैं।
और अगर हम सेकंड के बारे में बात करें तो सेकंड क्या देखिए आपका मिलेनिन नहीं होता, मिलेनिन लाइक पिगमेंट होता है, जैसे कि एग्जैक्टली इट इज़ नॉट मिलेनिन बट मिलेनिन लाइक पिगमेंट, सो डार्क ब्राउन कलर। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एल्केप्टेन्यूरिया आप सुने होंगे। एल्केप्टेन्यूरिया ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। डेफिनेटली आप नीट वगैरह की तैयारी की हो, अरे यार नीट वगैरह क्या आप 12th में भी है हमारे। ठीक है, तो देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो जो आपका एल्केप्टेन्यूरिया है, ठीक है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका देखिए ध्यान से सुनिएगा, लैक ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से आपका ओवरऑल क्या होता है। देखिए जैसे कि हमारा क्या होता है, ये हमारा ओवरऑल हमारे होमोजेनिस्टिक एसिड को या फिर होमोजेनेटिक एसिड को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, या फिर इसका मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। हेंस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम के लैक के कारण, मतलब कमी के कारण, ये हमारा जो होता है वही होमोजेनेस्टिक जो आपका ओवरऑल एसिड है ये हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो एल्केप्टेन्यूरिया जो आपका कंडीशन है उसमें क्या होगा, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सीडेज एंजाइम का लैक होता है, मतलब कमी होता है, उसके कारण ये हमारा क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीडेज एंजाइम है ये हमारा इसको डिस्ट्रॉय फिर या फिर मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, तो वही चीज़ें, और इसके जो आपका होमोजेनेटिक एसिड, सॉरी, ये आपका क्या करता है, आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपका डोमिन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, होमी जॉनसन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बायो के वर्ड थोड़े बड़े बड़े होते हैं, आप सुने तो हैं बट देख लीजिए, क्योंकि मैं एक ही में इसको लिख दिया हूँ। ठीक है, हाइपर बिलिरुबिन इसको पढ़िए, फिर एमिया पढ़िए। ठीक है, एमिया, तो हाइपर बिलिरुबिनिया। ठीक है, ये आपका एक वर्ड है स्पेसिफिकली। ये इसमें क्या होता है आपका, ये हमारा जो लीवर होता है वो आपका ब्लैकिश कलर का हो जाता है। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल हो गया। अगर आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई देखने का तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगर मैं थर्ड के बारे में बात करूँ तो देखो हीमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट। हीमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट मतलब क्या, आपका ये मतलब हमारे ब्लड से, ब्लड के प्रोटीन से डिराइव्ड आपका पिगमेंट है, जैसे कि हीमोसिड्रिन, एसिड हिमेटिन, आपका हीमोजोइन या फिर बिलिरुबिन और पोरफायरिन्स, ये सब तो आप नाम सुने हो, डेफिनेटली आप नाम सुने हो। तो ये सारी अगर पिगमेंट्स है, ठीक है, जो इतने भी ये ऊपर मैं नाम बताया, ये जो सारी पिगमेंट्स हैं ये आपका क्या होता है, ये आपका हीमोलिसिस, जो हीमोलिसिस मतलब क्या, हीमो मतलब क्या होता है आपका ब्लड, लिसिस मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन। मेरी राइटिंग को क्या हो गया है यार, आप ही पूछ रहा हूँ, बताइए मेरी राइटिंग को क्या हो गया है। राइटिंग को ये हो गया है कि देखिए हीमो मतलब आपको पता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ब्लड, और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा हीमोलिसिस आप नाम सुनेंगे ना, जैसे आपका कि जो आपका ब्लड का ब्रेक डाउन हो रहा है, आरबीसी का, यार ब्लड मतलब क्या बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड यहाँ पे वर्ड आप नहीं यूज कर, ब्लड का ब्रेक डाउन कहाँ होता है यार, आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है ना। तो वही, तो आपका आरबीसी का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसके ब्रेक डाउन के समय जो पिगमेंट्स निकलते हैं वो अगर एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, वो अगर हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो पिगमेंट्स को फॉर्म करते हैं। अगर मैं फोर्थ एग्जाम्पल बात करूँ तो लाइपोफ्यूजिन या फिर लाइपोक्रोम, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपका येलोइस ब्राउन होता है, ये आपका इंट्रासेलुलर आपका लिपिड पिगमेंट है। जैसे इंट्रासेलुलर क्या होता है, जैसे कि आपको मतलब वही सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता है, इंट्रासेलुलर। ठीक है, देखिए आपको इंटर में डिफरेंस पता है कि नहीं, इंटर एंड इंट्रा। देखिए मैं आपको बता दूं कि इंटर मतलब क्या होता है, इंटर मतलब बिटवीन टू होता है, बिटवीन टू, और इंट्रा मतलब क्या होता है, विदिन मतलब अंदर ही। ठीक है, एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन मतलब हमारे हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर मैं बात करूं इंटर सेलुलर किसी भी चीज़ के बारे में, तो इंटर सेलुलर मतलब क्या होता है, इंटर सेलुलर मतलब आप ये बोलोगे कि इंटर सेलुलर मतलब दो सेल के बीच का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बिटवीन टू होता है उसका मतलब। और हम लाइपोफ्यूजन की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है आपका, ये हमारा वियर एंड टीयर पिगमेंट के भी नाम से जाना जाता है। दिस इज बिकॉज कि ये हमारा ओल्ड एज में शो होता है। ठीक है, ये हमारा हार्ट मसल में, लीवर में, न्यूरॉन में आपका एक्यूमुलेट होता है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं आपका एक्सोजीनस पिगमेंट्स के बारे में। वी हैव डन विद द एंडोजीनस पिगमेंट्स, इट हैव 4 टाइप्स, वी हैव डन विद ऑल द थिंग्स। नाउ वी जंप ऑन द आपका एक्सोजीनस पिगमेंट्स। देखिए आपको पता है ना एक्सोजीनस क्या होता है, मतलब अब मैं आपको स्टार्टिंग में ये एक्सप्लेन कर चुका। तो जो हमारा एक्सोजीनस पिगमेंट्स है ये क्या होता है, आपका इनहेल्ड किया जा सकता है, मतलब आप इसको बाई एयर, बाई नोस्ट्रिल से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, मतलब आप सूंघ सकते हो इसको, सूंघ के ये डिपॉजिट होता है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में स्पेसिफिकली हमारे बॉडी में जाता है। तो अगर मैं बात करूँ आपका इंजेस्टेड भी किया जा सकता है, मतलब आप खाते भी हुए नहीं हो, ठीक है, मतलब इंजेस्ट कर लेते हो।
और ये इंजेक्टेड भी किया जाता है। जैसे कि अगर इनहेल्ड के बारे में बात करूँ तो आपका कार्बन हो गया, सिलिका या बाकी आपका आयरन वगैरह हो गया, ये सबका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। जैसे कि आप देखोगे ना, जैसे जो कांच वाँच होता है, जो कांच की फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं, रुई वगैरह की फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता, बट 10 साल 15 साल बाद ना उनके जो फॉर एग्जाम्पल कोई कॉटन के फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके जो ये आपका है क्या बोलते हैं उसको, एल्वियोली वगैरह है, उसमें आपका वो स्टोर होने लगता है, तो उनको अस्थमा वगैरह कॉज कर देता है। बाकी कार्बन वगैरह है, तो ये आपका मतलब ओवरऑल एक काफ़ी बैड इंपैक्ट डालता है हमारे हेल्थ के ऊपर, जानते हो ना। कार्बन वगैरह भाई अगर आप सुनते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल हो गया, तो ये सब आपका एक बैड वे की तरफ हमारे हेल्थ को लेके जाएगा ना। इंजेस्टेड मतलब आप कुछ खा सकते हो, जैसे कि आपका मेटल्स वगैरह कोई गलती से आप खा लिए, ठीक है। और इंजेक्टेड मतलब टैटू वगैरह जो इंजेक्ट हम लोग कराते हैं। अगर हम बात करें देखिए इनहेल्ड और ये इंजेस्टेड और इंजेक्टेड के बारे में, ठीक है, तो आपको देखिए क्या समझ में आएगा कि अगर हम इनहेल्ड के बारे में बात करें, मतलब सूंघ के क्या आप ले सकते हो, कार्बन, सिलिका, आयरन, बाकी आपका एस्बेस्टास वगैरह हो गया, ठीक है। अगर मैं नीचे बात करूँ आपका इंजेक्टेड के बारे में, सॉरी इंजेस्टेड मतलब इसको कैसे आप मतलब खावा सकते हैं, खा के अगर मतलब हमारे इंजेस्टेड अगर ये हम अपने बॉडी में ले रहे हैं, तो जैसे क्रॉनिक इंजेक्शन अगर वो होता है, जैसे क्रॉनिक इंजेक्शन ऑफ मेटल, जैसे कि आप मरकरी वगैरह खा लिए भाई गलती से मुंह में आपके चला गया, कैन कॉज फॉलोइंग कंडीशंस। जैसे कि देखो देखिए ये आपका 4 मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, इसका देखिए आप मतलब समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल अर्गाइरा सिल्वर, इसमें क्या होता है आपका ब्राउनिश पिगमेंट ऑन स्किन और किडनी हमारे अपीयर होता है। अगर मैं बात करूँ लिड पॉइजनिंग या फिर लिड की, तो ये आपका ब्लू पिगमेंट होता है ऑन टीथ एंड गम, जैसे गम लाइन। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बना के बता रहा हूँ, जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल ये टीथ हो गया, ये टीथ हो गया आपका, ठीक है, ये टीथ हो गया। अगर ये आपका गम है, गम गम, ठीक है, मैं आपको देखो यहाँ पे बताता हूँ किस कलर का ले लूँ। ब्लैक का तो मुझे काम नहीं है अभी समझ में आ रहा है। हाँ तो देखो, क्योंकि लिड यहाँ पे आपका ब्लू पिगमेंट्स एक्यूमुलेट करता है हमारे टीथ पे, तो देखिए मैं ब्लू कलर भी ले लिया हूँ आपके लिए। तो जैसे ये मेरा टीथ था, तो ये आपका गम लाइन है ऊपर, बाकी आपका लिप हो गया उसके ऊपर, ये आपका गम लाइन है, तो ये आपका ब्लू ब्लू हो जाता है। ऐसे आप करोगे ना ऐसे, तो आपका जो ऊपर है वो ब्लू ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये आपका समझिए इसको, ठीक है। तो उसमें आपका लीड पॉइजनिंग ओवरऑल आपका होता है। अगर मैं बात करूँ आपका मिलानोसिस के बारे में, देखिए मिलानोसिस के बारे में, या फिर कैथेरेटिक्स, जो कैथेरेटिक्स वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं, उनमें क्या होता है पिगमेंटेशन हो जाता है आपके कोलॉन वगैरह में। कोलॉन किस चीज़ का पार्ट है, कमेंट करना, इतना तो आपको पता ही होगा यार, ठीक है। और अगर मैं इस लास्ट के बारे में बात करूँ, अगर मैं कैरेटेनेमिया की अगर आगे बात करता हूँ फोर्थ के बारे में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कैरेट्स वगैरह का अगर आप ज़्यादा इंटेक वगैरह करते हैं या फिर इसके थ्रू आपका येलो रेड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हमारे होने लगता है, ठीक है। और अगर हम इंजेक्टेड पिगमेंट के बारे में बात करें, मतलब टैटू वगैरह की, तो आपका इंडियन इंक, सिनाबार, कार्बन, ये सारी आपकी इंक के टाइप हैं, ठीक है, जो कि जनरली हमारे यूज होते हैं। जानते हो अभी मैं एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो मतलब कि टैटू कराने हाल ही में गया था, मतलब आज ही कल में। तो क्योंकि मैं ये लेक्चर पढ़ रहा था, ठीक है, मतलब आपके लिए मतलब बना रहा था इसका नोट्स, तो मतलब ये मुझे लिखना था, तो मैं वो गया था वहाँ पे ना, तो मैं उसे पूछा कि भाई ज़रा पूछ लेना उसे मतलब कौन कौन सा इंक एग्जैक्टली यूज होता है, मतलब कौन सा इंक आप यूज करते हैं। तो वहाँ पे ये आपका कार्बन यूज कर रहा था वो, और इंडियन इंक, ठीक है, ये तो मैं नेट से निकाला हूँ, सिनाबर वगैरह। बाकी इंडियन इंक वहाँ पे यूज कर रहे थे और कार्बन, तो वो दोनों आपके पास ऑप्शन हैं। ये वाला महंगा आता है आपका इंडियन इंक वाला, ठीक है। तो ये है, और जो है ये सारी इंक्स वगैरह यहाँ पे यूज होती हैं। सो आई होप कि या वी हैव डन विद ऑल द थिंग्स अबाउट दिस लेक्चर। जैसे कि हमारे जो पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन होता है, यू हैव डन विद ऑल द थिंग्स, आपको कुछ छूटा बूटा नहीं है, आपको जितना जानना था उससे आप ज़्यादा जान चुके हैं, ठीक है। तो वही है, होप आपको समझ में आया होगा क्या मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था ओवरऑल, और यही है। इसके बाद हम लोग कैल्सिफिकेशन देखेंगे, कैल्सिफिकेशन प्रोसेस है आपका, सिलेबस में आप चेकआउट करिए बी फार्मा के, ठीक है, तो उसमें आपका जो पैथोफिजियोलॉजी का है उसमें आपको ओवरऑल ये मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। और हाँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नर्चरिंग मेडिको, जो आप हमारा ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल ये पब्लिक चैनल है, आप इसको जस्ट सर्च करिए हमारे मतलब अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, तो आपको ये पब्लिक ग्रुप है, आपको वहाँ पे सर्च आउट हो जाएगा, मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह आपको सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा, और वहाँ पे डाउट वगैरह भी डिस्कस होते हैं, लोग आपस में डाउट वगैरह भी डिस्कस करते हैं, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। और अगर आपको थोड़ा सा मतलब लेजीनेस लग रहा है तो आपको जो हमारे टेलीग्राम का लिंक है वो आपको अबाउट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। ठीक है, बाकी सब तो बढ़िया है यार, मज़े मज़े करो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।